प्रेज द लॉर्ड। आप सबका जैसे कि आंसुओं में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की पर आशीष देंगे। जो आपको लग रहा है कि आपके काम पर आशीष नहीं है और आप कमाते हैं, पैसे कहाँ जाता है पता नहीं चलता कि पैसे कहाँ चला जाता है। आपको अपने काम में आशीष को दिखना है तो आपको वचन की घोषणा करना। जब आप प्रभु के वचन की घोषणा करोगे तो परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे। और सुबह शाम की प्रार्थना हमारे साथ में आप जुड़े। जब हमारे साथ में आप जुड़ेंगे, जब प्रार्थना को सुनेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। और आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने जीवन में, आपको लगता है कोई आशीष नहीं, आप कमी घटी से ऊपर गुजर रहे हैं, तो परमेश्वर सब कुछ पूरा करेंगे। कोई कमी घटी नहीं आपको होगी। आपके लिए बात प्रबंधक करेंगे, आपके काम पर आशीष देंगे, आपके पैसे भी फालतू चीजों में खर्चा नहीं होगा और उसमें आशीष दिखेगी। तो सो आइए यहाँ वचन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। यहाँ पर मैं ईसाया की किताब 55 अध्याय 10 पद और 11 पद में पढ़ेंगे। 10 पद में लिखा है कि जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन होने पर चढ़कर उपज उग जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वालों को रोटी मिलती है। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन लाते हैं कि जिस प्रकार से वर्षा हिम आकाश से गिरते हैं, जैसे जब वर्षा पड़ती है भूमि पर, जब गिरती है तो वापस उड़ के नहीं जाती। जैसे परमेश्वर कहते हैं कि जो बीज आप अपने खेतों में बोते हैं और जब वर्षा पड़ती है तो वापस नहीं जाती है, तो उस बीज पर जब पड़ती है वर्षा तो वो बीज फलवंत होने लगता है, वो बीज बढ़ने लगता है। और उस बीज से जब वो पूरा होता है, जब फलवंत होता है, और और यहाँ पर लिखा है कि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसकी उपज अच्छी होती है। और जब उपज अच्छी होती है तो आपको अन्न मिलता है। जब आपको अन्न मिलता है तो खाने की वापस के रोटी खाते हैं। इतनी अच्छी उपज होती है, मानो कि परमेश्वर आपको स्वर्ग से जब बारिश को पूरा करेंगे, जब उस खुद को देंगे तो खुद मानो कि आपके जो बीज है उसमें पड़ेगी, तो उस बीज को फलवंत करेगी। वो जो वर्षा है, जो परमेश्वर के पास रूपी से आती है, वो बीज पर पड़ेगी वर्षा, आपके जो बीज है वो फलवंत होने लगेगी, वो बढ़ने लगेगी, वो अच्छा उपज लाएगी। और जब अच्छा हो जाएगी तब अच्छा फल भी होगा। हमेशा परमेश्वर आपको अन्न देंगे कि आप उसकी परमेश्वर आपके पूरी तरह से जो भी आप काम करते हैं, चाहे खेती करते हैं, चाहे आप जो भी काम करते हैं, परमेश्वर सब तरह से देंगे। आपको कोई भी चीज की कमी घटी नहीं होने देंगे। और वहाँ पर 11 पद में लिखा है कि उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास में लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे मैं पूरा करेगा। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हमें परमेश्वर कहते हैं कि उसी प्रकार से मेरा वचन, जो मेरे मुख से निकला हुआ वचन है, मैं जिस काम के लिए उसे भेजता हूँ वह उस काम को पूरा करता है। और कभी
तो मेरे पास वो लौट के नहीं आता है, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे पूरा करेगा। परमेश्वर की जो इच्छा रहेगी वो उसे पूरी करते हैं। जिस काम के लिए परमेश्वर अपने वचन को भेजते हैं उस काम को वो पूरा करे। और जिस काम के लिए मुझे भेजा है वह उससे सफल होगा। जिस काम के लिए परमेश्वर अपने वचन को भेजते हैं उस काम को सफल करना, क्योंकि आप जो चाहते हैं कि हमारे जीवन में हो, आपको परमेश्वर के वचन को उठाने, जब आप परमेश्वर के वचन को ढूंढेंगे और आप परमेश्वर के वचन की जब घोषणा करेंगे तो वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। जैसे परमेश्वर जितने बाइबल में वचन है सब परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन है। सब परमेश्वर ने अपने मुंह से वचन बोले, आई वचन सब पावन होंगे, सब शक्तिशाली वचन है। जब इस वचन को आप अपने हृदय रूपी पंच में पढ़ोगे, जब वो ना शुरू होगा होगा, उस आशीष को आप पाएंगे। जब तुरंत होगा तो बहुत सारी आशीष को लेकर आए। आप जो अपने जीवन में चाहते हैं वो आपके जीवन में फल को आप पाएंगे। जो आप चाहते हैं पूरा आपके जीवन में होगा। आपको बाइबल में से कोई भी वचन उठा सकते हैं। जैसे बाइबल में लिखा है यहोशू की किताब में आप पढ़ोगे, परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि ये व्यवस्था का पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाएगी, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना। इसे पढ़ने से तू प्रभावशाली होगा और तेरे सारे काम सफल होंगे। धन्यवाद। तो आपको भी यही करना है कि जो कुछ आप अपने जीवन में चाहते हैं कि आप सफल हो, आपके काम सफल हो, आपके कामों में आशीष आए और आपके जीवन से कमी घटित हो, आप फाइनेंशियल करने से ऊपर चल रहे हैं, सब आपके जीवन से दूर हो जाएगा। और आपको यही काम करना है कि आपको प्रभु के वचन की घोषणा करना। जितना ही आप प्रभु के वचन की घोषणा करेंगे उतना ही वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। जो वचन आप अपने जीवन में चाहते हैं वो उस वचन को आप उसमें से उठाएं। आप जैसे जो बीमारी परेशानियों में हैं तो आपको इस वचन को बोलना है। आपको इस वचन को बोलना है। प्रभु के वचन में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रूपों को सह लिया है और हमारे दुखों को उठा लिया है। हमारे से शांति के लिए उस पर ताड़नाएं पड़ी कि उसके फूले खाने से जब जब आप इस वचन को बोलेंगे, ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। जब प्रभु का वचन आपके जीवन में पूरा होगा तो आपका जो दुख है, परेशानी है, रोग है, बीमारी है, सब धीरे धीरे दूर होने लगेगा। जैसे आप दवाइयाँ खाते हैं तो दवाइयों का जब असर आपके शरीर में जाता है तो दर्द धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो ऐसे परमेश्वर का वचन जब आपके जीवन में पूरा होगा, जब आप उसे रिसीव करेंगे, जैसे आप बच्चे को कंसीव करते हैं, कंसीव करते हैं, वैसे प्रभु के वचन को आप अपने हृदय में जब बसाएंगे वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। जब आपके जीवन में पूरा होगा और दुख बीमारी परेशानी आपके जीवन से चली जाएगी। आपका जो दुख है परमेश्वर आनंद में बदल देंगे। इसलिए आपको परमेश्वर के वचन की घोषणा करना है। यदि आप चाहते हैं कि हम आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़े तो आपको प्रभु के वचन को उठाना होगा। तो प्रभु के वचन में लिखा है कि और मैं तुमसे ये बड़ी जाति बनाऊंगा, तुम्हें आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा, आशीष का नाम होगा। परमेश्वर हमें दुनिया के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे, हमारे नाम को महान करेंगे और हम आशीष का कारण बनेंगे, हम आशीष का मूल बनेंगे। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बसाएंगे वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। सो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। स्वागत है उनके नाम प्रार्थना करें।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सरस्वती महापरमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा, मेरे प्रभु का प्रभु, हृदय गहराई से धन्यवाद। आपका तारीफ, बखान, बड़ाई, प्रशंसा, सती महिमा, जय-जयकार करते हुए पिता परमेश्वर, आपने प्रभु रात भर सुरक्षित संभाल कर जिंदगी से सुनाई, आज का नया दिन दिखाई, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपका तारीफ, बखान, बड़ाई करते हुए प्यारे प्रभु, दयालु प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने रात भर सुरक्षित संभाल के प्रभु अच्छी नींद से सुनाए, आज का नया दिन दिखाए। इस दिन को प्रभु आपके नाम से शुरू करते हैं। प्रभु आपको पहला स्थान देते हैं प्रभु, हमारे नहीं प्रभु, आपकी इच्छा प्रभु जैसे स्वर्ग में पूरी होती प्रभु, इससे हमारे जीवन में पूरी होने पाए प्रभु। पूरे दिन में प्रभु अपने लोगों के संग संग नहीं प्रभु, हम सबके संग संग रहने प्यारे प्रभु, जो देश विदेशों से प्रभु मेरे साथ में चुपे हुए प्यारे प्रभु, प्रभु उनको बुद्धि ज्ञान समझ दीजिए, मेरे पिता परमेश्वर प्यारे जी, हम सबको बुद्धि ज्ञान समझ दीजिए प्रभु, जो बुद्धि ज्ञान समझ आपकी ओर से मिलती है प्रभु, जो भी काम करेंगे प्रभु वो काम बहुत ही अच्छा होगा, वो मांगकर धन्यवाद करते हैं। पूरे दिन में प्रभु आपकी मदद सहायता को मांगते हुए प्यारे प्रभु, पूरे दिन में हर बात का हर बुराई, हर दुष्ट विचार से प्रभु आप अपने लोगों को बचा कर प्यारे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि यहोवा सारी विपद से तेरी रक्षा करेगा, तेरे द्वार की रक्षा करेगा, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करेगा। धन्यवाद प्रभु आपके प्रवेश के लिए, आप दुआ देंगे, आपने कितने सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु अपने अपने लोगों से प्रभु बातचीत किया है। आपका धन्यवाद प्रभु, जैसे आप वर्षा आपको जब करते हैं, जैसे वर्षा जब ये पृथ्वी पर पड़ती है, इस धरती पर पड़ती है, तो जब उस खेत में पड़ती है, जब उस खेत में बीज बोया जाता है, तो वो बीज उगने लगता है वर्षा की, जो दूध पाकर, जो सुगंध पाकर वो बीज उगने लगता है और वो बीज फलवंत होने लगता है, उसकी उपज अच्छी होती है और उसमें अच्छा उपज होती है। अब जब अच्छा उपज होगी तो उसमें परमेश्वर आशीष को देंगे, बढ़ोतरी को देंगे और उसमें अच्छे अन्न होंगे। जब अच्छे अन्न होंगे तो आप उसकी रोटियां खाओगे। परमेश्वर आपके काम पर आशीष देंगे। जैसे वर्षा जब अपने बूंद को जब इस भूमि पर गिराती है तो वो बीज फलवंत होने लगती है, वैसे परमेश्वर कहते हैं कि मेरा वचन है, मैं अपना वचन जो मेरे मुख से निकलता है, मैं जिस काम के लिए उसे भेजता हूँ वो पूरा करके ही लौटेगा। जिस काम के लिए मैं भेजा हूँ उस काम को सफल करेगा, वैसे परमेश्वर का वचन है। जितने बाइबल में वचन है परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है। आपको ये काम करना है कि आप जो चाहते हैं अपने जीवन में कि हमारे जीवन में पूरा हो, आप प्रभु के वचन को बताना है और उस वचन को बोलना है, सुबह शाम मनन करना है। वचन आपके जीवन में जब मनन होगा, आपकी जो समस्या है, आपका जो स्ट्रगल है वो दूर होने लगेगा, आपकी कमी घटी दूर हो जाएगी, आपके काम में आशीष आएगी, आपके पैसे में बचत होगा। जो आपको लगता है कि कहाँ मेरा पैसे जाता है, कहाँ मेरी कमाई जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता है। परमेश्वर उसमें आशीष देंगे, उसमें बढ़ोतरी को करेंगे और परमेश्वर आपके कामों पर, सब काम पर आशीष देंगे। जो काम आप करेंगे सब काम पर आशीष देंगे, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि जो मेरे मुख से निकला हुआ वचन है वो कभी मेरे पास वापस लौट के नहीं आता है। जैसे जब इस धरती पर और इस मानो की खेती में जब बीज बोया जाता है, जब वर्षा होती है तो बूंद जब पड़ती है तो वो बूंद दोबारा वापस नहीं जाती है। इससे प्रभु का वचन है, जिस काम के लिए भेजते हैं उस काम को सफल करके ही लौटता है, और वैसे लौट के नहीं जाता है। तो अगर आप अपने जीवन में सत्ता को देखना चाहते हैं, आशीष को देखना चाहते हैं, चंगाई छुटकारे को चाहते हैं, आपको प्रभु के वचन को उठाना है, आप प्रभु के वचन की घोषणा करना है। प्रभु अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे, आपको हर स्ट्रगल से बाहर निकालेंगे और आपके को आनंद में बदल देंगे,
आपके कामों में आशीष आएगी, सफलता मिलेगी। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए देखेंगे, सब काम पर आप आशीष देखेंगे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों को लगता है कि हमारे ऊपर इतने कर्ज चढ़ गया, हम दे नहीं पा रहे हैं, तो प्रभु कहते हैं कि मैं तेरे लिए अपने आकाश के उत्तम भंडार को नदी के समय मेरे को बरसाया करूंगा और तेरे सारे कामों पर आशीष दूंगा। तो तेरे जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी सोच परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे सारे काम पर मैं ऐसी आशीष दूंगा कि तुझे अब किसी से उधार नहीं लेना पड़ेगा, वरन हाथ बढ़ा के और तेरी जातियों पर तू लोग उधार देगा। तुम्हारे पास इतना सब कुछ होगा कि तू लोगों को मदद करने वाला होगा, अपना कर्ज भी चुकाएगा और लोगों की मदद भी करेगा। परमेश्वर आपको जी ऐसी प्रगति करेंगे, ऐसे उपाय को करेंगे और ऐसे आपके काम पर आशीष देंगे। धन्यवाद प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने लोगों को कर्ज से छुटकारा दिया। धन्यवाद देखिए परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग दुख में, परेशानियों में, बीमारियों में लोग प्रभु के वचन में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे से हमारे दुखों को हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़नाएं पड़ी कि उसके कोड़े खाने से लोग चक्की प्रभु कोड़े खाने से आप चक्की में जा रहे हैं। आप प्रभु के वचन पर भरोसा रखें। प्रभु का वचन आपके जीवन में खड़ा होगा। जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जो परेशानी बीमारियों में परमेश्वर आपकी बीमारी आपकी परेशानी को दूर करेगा। इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से, जो भी आपके शरीर में दिक्कत है, परेशानी है, बीमारी है, रोग है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से उनके जीवन के शरीर को छोड़ दे। तेरा कोई अधिकार नहीं है। जिनके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, मांसपेशियों में सूजन है, आंकड़ा नहीं है, घुटनों में दर्द है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, हड्डियों का दर्द, जो नस में यीशु के नाम से खुल जाए। हे बीमारी, हे जात की बीमारी, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से इनके जीवन के शरीर को छोड़ दे। जिनके जीवन जिनके शरीर में तो घर बना के है बीमारी की, जात की बीमारी, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ जिनके शरीर में माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी, इसी समय आज्ञा देती यीशु के नाम से निकल जा। जिनके शरीर में मिर्गी धड़े की बीमारी, में तुझे आज्ञा देती यीशु के नाम से निकल जा। जिनके शरीर में हार्ट की बीमारी, कैंसर की बीमारी, हर प्रकार का कैंसर, जिनके शरीर में टीबी की बीमारी बीमारी, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ कि जीवन के शरीर को छोड़ के निकल जा यीशु के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं है। जिनके शरीर में शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी है, इसी समय माँ कह देती यीशु के नाम से निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है। जिनके पथरी है, यीशु के नाम से पथरी निकल जा। जिनकी हाथों में सूजन है, लीवर में प्रॉब्लम है, बार बार धरण दिखती है, यीशु के नाम से धरण दिखना बंद जा। लीवर का प्रॉब्लम, बार बार पेचिशाओं की बीमारी, यीशु के नाम से मैं तुझे नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ। इसी समय निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है यीशु के नाम से। जिनको साटिका है, ट्यूमर, अल्सर की बीमारी है, यीशु के नाम से उनके जीवन के शरीर को छोड़ दे। तेरा कोई अधिकार नहीं है। जिनके शरीर में टाइफाइड बुखार है, ब्लड डाउन, इसी वक्त आके देती यीशु के नाम से ब्लड डाउन बंद हो जाए। यीशु से, यीशु के नाम से ना होने पाए टाइफाइड बुखार की बीमारी में तुझे आके देती यीशु के नाम से निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं। दुर्बलता कमजोरी मैं तुझे आके देती यीशु के नाम से निकल जा। जिनका बाल जलने की प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम होना बंद हो जाए, इसी समय में आके देती हूँ। जो भी आपके शरीर में दिक्कत है, परेशानी, बीमारी, आप अपने बीमारियों का नाम लेके इसी समय डालिए कि यीशु के नाम से मेरी बीमारी निकल। जो भी आपके शरीर में बीमारी है, आप अपनी बीमारियों का नाम लेके इसी समय डालिए, यीशु के नाम से निकल जा बीमारी। तेरा कोई अधिकार नहीं है। जिनको बार बार सर्दी जुकाम, एलर्जी की बीमारी है, इसनोफिलिया की बीमारी, मैं तुझे आज्ञा देते हैं बीमारी है जाती है हमारे यीशु के नाम से उनके जीवन के शरीर में छोड़ दे। सब कोई अधिकार नहीं, यीशु के नाम से निकल जा। धन्यवाद प्रभु। जो बोल नहीं पाते यीशु के नाम से बोल नहीं पाए, सुन नहीं पाते यीशु के नाम से सुन नहीं पाए, देख नहीं पाते यीशु के नाम से देख नहीं पाए, बोल नहीं पाते यीशु के नाम से सुन नहीं पाते, यीशु के नाम से सुनने पाए। धन्यवाद प्रभु। अपने प्रभु अपने लोग को हर प्रकार की बीमारी से छुटकारा देने प्रभु
आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रकार की बीमारियों से प्रभु आपने चंगा कर दिया प्रभु। आपके कोड़े खाने से छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, अंकल आंटी सब लोग चंगे हुए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने वचन में प्रभु अपने बेटे बेटे, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, अंकल आंटी के जीवन में पूरा कर दिया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन बहन को काफी दिन हो गया कोई संतान नहीं प्रभु, असंभव को संभव करने वाले प्रभु आप हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जैसे आपने हन्ना को दया किया, जैसे आपने हन्ना की सुध ली प्रभु, जैसे अपने बेटी की सुध लीजिए प्रभु। आंसू बहा रहे लोग, ताने मारते प्रभु। जो भी कमियां बताई गई है, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे शरीर में कमी है, यीशु के नाम से कमी मैं जाने का आज्ञा देती हूँ। और प्रभु के वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से प्रभु उनके मुंह को ब्लेस करें और बच्चे का सजते प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आने वाले समय में प्रभु इस गर्भ का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखा है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों में चिंताओं से छुटकारा दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो खैनी गुटखा दारू पीते हैं प्रभु, उनके जीवन को छोड़ दे इसी समय आज्ञा देती यीशु के नाम से। दारू गुटखा खैनी की बीमारी इसी समय उनके जीवन के शरीर को छोड़ दे। लड़ाई झगड़ा यीशु के नाम से निकल जाओ, यीशु के नाम से इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ। एडिक्शन यीशु के नाम से निकल जाओ, मेरे जीवन के परिवार में छोड़ के निकल जाए यीशु के नाम से। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपका प्रेम, आपका आनंद, आपका खुशियाँ प्रभु उनके परिवार में है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने दिया सुख शांति समृद्धि है प्रभु। धन्यवाद दे दिया प्रभु। उनके कामों में आपकी आशीष प्रभु जी आई। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। धन्यवाद प्रभु, जिनके ऊपर मेरे प्यारे प्रभु केस चल रही प्रभु, प्रभु उनके केस में प्रभु आप लड़े, के मुकदमा प्रभु आप लड़े प्रभु। जैसे यहोशापात के लिए लड़े, इजराइलियों के लिए लड़े प्रभु, इसे अपने बेटे के मुकदमा प्रभु आप लड़े प्रभु। जो भी केसेस चल रही यीशु के नाम से जीत होने पाए, यीशु के नाम से वो केस अपने जीत लिया है, यीशु के नाम से अपने मुकदमों को जीत पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने जिता दिया। मैं आपका धन्यवाद करते प्रभु। सारा आदर मैं प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामने पवित्र सुने और पूर्ण करें। आमीन, आमीन और आमीन।